गाइस कभी कभार मालूम है क्या होता है कि हम कोई कोई ऐसी कहानियाँ देखते, कोई कोई ऐसे हॉरर मूवीज़ देखते हैं और एंड में जब लिखा हुआ आता है कि बेस्ड ऑन ट्रू हॉरर स्टोरी, तो देख के इंसान कांप उठता है। क्या ऐसी खतरनाक कहानी कभी घटी थी रियल में किसी के साथ? हम लोग हमेशा ये उम्मीद करते हैं ना, अगर हम कोई कहानी सुन रहे हैं एंड वो सिर्फ फिक्शनल हो, सिर्फ फिक्शनल, असलियत से उसका कोई भी दूर दूर तक नाता ना हो, हमें एंड में बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी नहीं सुनना है। लेकिन ये मुझे बताते हुए बहुत दुख होगा कि आज एक कहानी है मेरे पास ऐसी, विच वॉज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। बताया जाता है कि यूएस में एक होटल है, ऐसा वैसा होटल नहीं, काफ़ी ज़्यादा फेमस होटल है जिसका नाम है स्टैनली होटल, जहाँ पे स्टीफन किंग भी रहा करते थे। वहाँ पे बैठ के उन्होंने द शाइनिंग की बुक लिखी थी एंड उनके साथ भी वहाँ पे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हुए थे। एंड गाइस, ये जो स्टैनली होटल है ना, इसको हल्के में मत लीजिए कि मतलब खाली पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हुए थे। वहाँ का हर एक होटल का कमरा में कहीं ना कोई तो छुपा है जो कि जिंदा नहीं है। वहाँ पे जो काले साए हैं हर रात को भटकते हैं, हर समय भटकते हैं। आप चाहे सुबह में जाओ, दोपहर में जाओ या रात में जाओ, आपकी मुलाकात उनसे तो होगी ही। लेकिन आज ना मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि स्टैनली होटल की ही है ऑफ कोर्स, लेकिन जिस कपल के साथ हुआ था ना, वो कपल एक बहुत ज़्यादा गहरे ट्रॉमा में चले गए थे। उसके बाद वो उस जहन्नम जैसे जगह से निकलने के बाद वहाँ की जो यादें थी वो उसे भुला नहीं सके। बहुत ही ज़्यादा उन्होंने फेस किया था वहाँ पे, क्योंकि ये जो कहानी है ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक असली खौफनाक कहानी है जो अभी आपको पता चलेगी। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। आज से बहुत साल पहले, मतलब कुछ साल 1972 के अराउंड, एक कपल थे, एलन और ग्लोरिया, जो कि यूएस में रहा करते थे। एंड जस्ट हाल ही में उनके रिलेशनशिप को कुछ 1 साल हुए थे। रिलेशनशिप ही था, शादी नहीं हुई थी उनकी, बट स्टिल उनको इन्जॉय करना था, उनको सेलिब्रेट करना था उनका 1 ईयर एनिवर्सरी। सो दे वर कि थोड़ा सा हम अकेले रहते हैं थोड़े वक्त तक के लिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। सो जहाँ पे दूसरे लग्जरियस होटल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, वहीं पे उनके पास में ही एक होटल था जिसका नाम था स्टैनली होटल। ये भी 5 स्टार था, लेकिन फिर भी इसके होटल प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम थे, एकदम चीप। हर एक रूम बहुत ज़्यादा चीप था। ये जो स्टैनली होटल है ना, यहाँ की एक अजीब सी बात मालूम है क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि ये जो एरिया है ना मोस्टली स्नो में भरा हुआ रहता है, एकदम सुनसान रहता है ये एरिया, बट स्टिल इट इज़ अ 5 स्टार होटल। अब ये बात है कि वो लोग जा रहे थे उस होटल के अंदर, एंड होटल के अंदर जाने के बाद ना उन्होंने देखा कि होटल में कोई इतना खास है नहीं, बस चुनिंदा स्टाफ मेंबर्स, थोड़े बहुत गेस्ट दिख रहे थे जो कि होटल्स में आए थे रुकने के लिए, और बाकी कोई नहीं था। जब वो पीछे बोर्ड की तरफ देख रहे थे कि कौन सा रूम अवेलेबल है, तो मोस्टली सारे ही रूम अवेलेबल थे, सब के सब अवेलेबल थे। सो ऐसा है कि जो मांगेगी उनको मिल जाएगा। फिर उन्होंने जब एक रूम की चाबी मांगी उनसे अपने पैसे पेमेंट करने के बाद, तो उनको एक चाबी मिली, एंड उस चाबी के ऊपर लिखा हुआ था रूम नंबर 217। वो चाबी लेकर वो लोग अपने कमरे की ओर बढ़ गए। ये जो कमरा था ये ऑफकोर्स 2nd फ्लोर पे था, एंड वहाँ पे जाने के लिए ऑफकोर्स उनको स्टेयर लेना था, बिकॉज उस समय कोई लिफ्ट वगैरह तो थी नहीं उस होटल में, तो लोग लिफ्ट स्टेयर से ऊपर जा रहे थे। लेकिन जब वो उस फ्लोर पे पहुँचे ना, 2nd फ्लोर पे, तो उस वक्त उन्होंने देखा कि यहाँ पे वाकई में कोई भी नहीं है। मतलब शायद से दूसरे फ्लोर में हो गए, लेकिन यहाँ पे तो वाकई में कोई भी नहीं है। एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। जो एलन और ग्लोरिया बातचीत कर रहे थे वो आवाज़ें भी गूंज रही थी, मतलब कोई इंसान वहाँ पे था ही नहीं कि आवाज़ एटलीस्ट उनको भी सुनाई दे या फिर उनकी आवाज़ हमें सुनाई दे। लेकिन स्टिल ये लोग ना थोड़ा सा इग्नोर कर रहे थे उस चीज़ को कि चलो ठीक है, किसी और की प्रेजेंस नहीं है, चलो हम ज़्यादा इंजॉय कर लेंगे यार, मतलब कोई नहीं रहेगा, सो इट विल बी फाइन, ओके। उन्होंने ना अभी दरवाजे के अंदर चाबी डाली है, उन्होंने दरवाज़ा खोला। खोलने के बाद जब वो लोग अंदर गए तो अंदर देखा कि कमरा एकदम साफ था, एकदम क्लीन, जैसे कि किसी एकदम ओसीडी वाले पर्सन ने इसको साफ किया हो, कि मतलब जो इंसान इस कमरे को गंदा देख ही नहीं सकता बिल्कुल भी, एकदम फुल चकाचक था। लेकिन वो लोग कपल्स बिंग कपल्स, वो अंदर गए, उन्होंने बैग्स वगैरह इधर उधर फेंक दिए, अपने कपड़े जो कोट्स वगैरह पहन के रखे थे ठंड के कारण वो फेंक दिए, एंड देन वो बैठ गए। क्योंकि वो लोग उस कमरे में अकेले थे, तो वो लोग बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो गए थे अभी इस समय। लेकिन फिर ना अचानक से एलन को ऐसा लगा कि वो दोनों अकेले नहीं है वहाँ पे। उसने ग्लोरिया को बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अकेले नहीं हैं, हम 2 हैं यहाँ पे,
हमें दिख रहा है, लेकिन कोई और भी है जिसकी मुझे प्रेजेंस फील हो रही है। फिर एलन को लगा कि शायद से हो सकता है कि मैंने दरवाज़ा खुला रख दिया हो और कोई हाउस कीपर आया हो, दरवाजे से झाँक के जल्दी से निकल गया हो सकता है। फिर गाइस उसने ना मुड़ के देखा और पीछे कोई था नहीं। फिर वो दरवाजे की ओर गया और देखा कि दरवाज़ा भी बंद है। ये कैसे हो सकता है? लेकिन एलन को ना पक्का यकीन था कि उसने किसी ना किसी की तो प्रेजेंस को महसूस किया है ना। वो ना उठ गया था अपने बेड से, वो ना हर एक कमरे का कोना छान मारा था कि कोई है तो नहीं हमारे कमरे में, कहीं गलती से तो नहीं आ गया। हर जगह देखा, उसे कुछ नहीं मिला। फिर वो देखने के लिए बाथरूम में चला गया। वो बाथरूम में गया तो बाथरूम में भी कुछ नहीं मिला। फिर वो बाथरूम से बाहर आया और उसने देखा कि उसके कमरे में अभी ग्लोरिया नहीं थी। फिर उसने देखा कि ग्लोरिया अभी बाहर से अंदर आ रही थी एंड उसने बोला कि मुझे ऐसा थोड़ी देर के लिए लगा कि बाहर बच्चे खेल रहे हैं, ये ग्लोरिया ने बोला। इसलिए मैं बाहर चले गई देखने के लिए, लेकिन बाहर कोई बच्चे भी नहीं थे, शोर भी आ रहा था। तो बहुत ज़्यादा अलग सा लग रहा है अभी मुझे। उस समय एलन और ग्लोरिया बहुत ही अलग माइंड स्टेट में थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये अचानक से क्या हो रहा है। और एलन ने तो कहा भी है कि मुझे आई एम नॉट गोइंग क्रेजी, लेकिन मुझे प्रेजेंस तो फील हुआ है। अब फाइनली वो दोनों रात को सो रहे थे, ठीक है, एकदम थक चुके थे ये सब के वजह से। अभी एलन ना बहुत ज़्यादा गहरी नींद में था, लेकिन उसे ना अभी उसके कानों में सुनाई दे रहा था कि एक बूढ़ी औरत है जो कि उसके कान में आके कुछ तो कह रही है, कुछ तो कह रही है। उसने आंखें एकदम झटके से खुली, आसपास देखा, आसपास कोई भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा। एकदम गौर से देख रहा था, फिर भी उसको साफ अंधेरा ही दिख रहा था। वो उठ गया अपने बिस्तर से, वो थोड़ा पूरे कमरे में अच्छे से घूमा, फिर उसने वापस से वो बिस्तर पे जाने लगा। लेकिन अभी ना उसे उसके कमरे के बाहर से बच्चों की खेलने की आवाज़ आने लग गई। घड़ी की तरफ देखा उसने, 2 बज रहे थे उस समय। 2 बजे कौन बच्चे खेलते हैं इतने आधी रात में? दैट वॉज इम्पॉसिबल। उसने बोला कि लेकिन फिर भी मैं जाके एटलीस्ट देखूंगा तो सही कि कौन है ये। उसने दरवाज़ा खोला, बाहर गया, सेम अंधेरा और कुछ भी नहीं। उसने बोला बस शायद से अब ये बहुत हो गया है यहाँ पे, या तो इस पूरे होटल में किसी का काला साया है या फिर इस होटल में ही कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो अंदर जाने ही लगा कि उसने अपने साइड आई से देखा कि कॉरिडोर के एकदम एग्जैक्ट बीच में एक छोटी सी बच्ची खड़ी है, छोटी सी, एलन को घूर रही थी। एलन ने एकदम चिल्ला के कहा कि बहुत रात हो रही है, आप यहाँ पे कर क्या रहे हो? उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने आई कांटेक्ट को उसने मेंटेन करके रखा था। फिर एलन अभी उसके एकदम नज़दीक 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 जा रहा था उससे बात करते करते, लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास तक पहुंचे, उससे पहले ही एलन के कमरे से उसे चीखने की आवाज़ सुनाई दी एंड वो अंदर भागते हुए गया। अंदर जाते ही एलन ने देखा कि एक बूढ़ी औरत ग्लोरिया का गला दबा रही है। जैसे ही उस बूढ़ी औरत को पता लगा कि एक शख्स अभी इस कमरे के अंदर आ चुका है, उसे दिख चुका है ये चीज़ साफ साफ, वो एक विंडो की तरफ गई एंड वहाँ पे जाके वो गायब हो गई, अदृश्य हो गई उन दोनों के सामने। ये सारी चीज़ें देखकर वो दोनों कांप उठे थे, एलन और ग्लोरिया। रात के 2-2:30 बज रहे थे अभी ऑफ कोर्स, एंड वो दोनों अभी सारे बैकपैक्स करने लग गए थे। सोचो निकलने की बातें हो रही है, इतने ज़्यादा खौफ में थे दोनों। फिर वो उस स्टेयर से नीचे उतरे एंड वो बस होटल के इधर से निकलने ही वाले थे कि जो रिसेप्शन पे आदमी खड़ा था उन्होंने उसको रोक लिया कि सर आप इतने देर रात को कहाँ जा रहे हो? बाहर बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो रही है, एकदम स्नो पड़ रही है, आप बाहर क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें हो रही है हमारे साथ। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि सुबह से लेकर अभी आधी रात तक हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भूतों का साया मंडराते हुए देखा है। रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि अपनी ज़रा चाबी मुझे दिखाओ। उन्होंने दिखाया और उस चाबी के ऊपर लिखा हुआ था रूम नंबर 217। रिसेप्शनिस्ट देख के थोड़ा सा शॉक हुआ, लेकिन उसे समझ में आ गया था कि इनके साथ क्या हुआ है। फिर उस रिसेप्शन मैनेजर ने कहा कि मुझे पता है आपके साथ क्या हुआ है। साल 1911 में यहाँ पे एक लेडी काम करती थी जिनका नाम था मिसेस विल्सन, एंड वो आपका जो कमरा था रूम नंबर 217 उसको बहुत अच्छे से एकदम साफ़ सफाई करके रखती थी। वो एकदम अपना रूम जैसे ही मानती थी उसको। एंड मिसेस विल्सन ना थोड़े पुराने ख्यालों वाली थी। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि कोई भी अनमैरिड कपल आए उनके कमरे में। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि कोई भी आके यहाँ पे कुछ गंदी हरकतें करे, कुछ ऐसी कोई घिनौनी हरकतें करे जिससे कि उनका कमरा गंदा हो जाए, नापाक हो जाए। एंड यही चीज़ मिसेस विल्सन को पसंद नहीं थी। उस कमरे में एक एक्सप्लोजन हुआ था, उसके बावजूद मिसेस विल्सन बच गई थी वहाँ पे, लेकिन स्टिल उन्होंने वापस से उस कमरे को ठीक कर लिया था। कई साल बाद जब मिसेस विल्सन इंतकाल हो गई तो उसके बाद भी ऐसा देखा जाता था कि वो उस ही कमरे में बहुत सारे गेस्ट को दिखता था, ये बाय द वे, कि एक बूढ़ी औरत है एंड वो उस कमरे में साफ़ सफाई कर रही है, झाड़ू मार रही है आधी रात को,
2-3 बजे। ये देखकर तो किसी की भी रूह कांपने लग जाएगी। और यही होता था। उस मैनेजर ने ये वाली बात भी कही कि एक्चुअली हम ना ये वाली बात एकदम मान लेते हैं कि यस यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, भूत प्रेत यहाँ पे घूमते हैं। एंड आपने जो कहा कि आपको एक छोटी बच्ची भी दिखी थी, वो भी है यहीं पे, उसी स्टेयर्स के पास रहती है वो, उसकी भी मौत हुई थी यहाँ पे, उसकी भी जो आत्मा है वो यहीं पे भटकती है। लेकिन हम होटल वाले ना हमेशा एक चीज़ ना एकदम मेक श्योर करते हैं कि कभी भी वो किसी दिया ना जाए। हो सकता है कि जो आफ्टरनून शिफ्ट में यहाँ पे काम कर रहा था उसने आपको ये वाली चाबी दे दी हो, वो यहाँ पे एकदम नया है, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है। मुझे पता है क्योंकि मैं यहाँ पे रात में काम करता हूँ, हर वक्त सामना करता हूँ उनका। इसके लिए आजकल तो मैं भटकता भी नहीं हूँ, यहाँ वहाँ जाता भी नहीं हूँ। और जितने भी स्टाफ है वो अपने अपने रूम्स में है, बस बाहर नहीं निकलते। बहुत एकदम इंपॉर्टेंट काम होता है तभी वो लोग बाहर निकलते, क्योंकि हमें पता है जब हम बाहर निकलेंगे वो हमें अपना शिकार बना लेंगे। इतना ही नहीं, जब एलन और ग्लोरिया फाइनली अपने घर पे पहुंच चुके थे तो उस वक्त उन्होंने और भी ज़्यादा फाइंड आउट करना चालू किया कि यहाँ पे क्या हुआ है, लाइक इस होटल में क्या क्या होता है इतने टाइम से। देखो, सबसे पहले तो होटल का रूम नंबर 217 और उसका जो स्टेयरकेस है वो सब कुछ हॉन्टेड तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी कुछ जगह हॉन्टेड है। जैसे कि वहाँ का रूम 401, 428 और 407 भी हॉन्टेड है। एंड इस चीज़ को टोटली एग्री करते हैं वहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स है कि हाँ ये वाकई में हॉन्टेड है। उनके जो एक ब्रोशर्स टाइप होते हैं वहाँ पे लिखा गया है वो कि ये सारी चीज़ें हॉन्टेड है। एंड गाइस, यूएस के जो एक फेमस राइटर है स्टीफन किंग, जिन्होंने द शाइनिंग लिखी थी, वो भी इस होटल में आके रह चुके थे। स्टीफन किंग ने यहीं पे द शाइनिंग लिखा था। इन्होंने बाद में जाके बताया था पूरी दुनिया को कि यहाँ पे कैसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन उनके भी लिटरल इंसिडेंट्स थे। वो ही नहीं, जो एक हॉलीवुड के बहुत फेमस एक्टर है जिम कैरे, वो भी यहाँ पे रहे थे, लेकिन बहुत कुछ ही घंटों के लिए रहे थे। देन वो यहाँ से दौड़ते हुए बाहर निकले थे एंड उन्होंने कभी बताया नहीं कि यहाँ पे क्या हुआ था उनके साथ। अब इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि आप किसी अपने स्पेशल ओकेशन के लिए कहीं पे जाने का सोच रहे हो, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ कहीं पे जाना चाहते हो, अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो कि कम हम वहाँ पे पहुँचे एंड लाइक इन्जॉय करना चालू करें, लेकिन हो सकता है कि कोई और वहाँ पे अभी मौजूद है और जो आपका इंतज़ार कर रहा है आपको खौफ में ढकेलने के लिए, जो कि बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं होगा। इसके लिए जाने से पहले कहीं पे भी उसका इतिहास जान लीजिए। गूगल है आजकल, जान लीजिए, वरना हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत हो जाए, हो सकता है। दोस्तों, अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि निक के सॉफ्टवेयर को यूज करने का मौका आप बिल्कुल हाथ से मत जाने दो, क्योंकि आप आज ही अपना 100% सक्सेस बनने का ये जो सपना है आप उसे पूरा कर सकते हो। आपको इसका लिंक मिल जाएगा मेरे पिन्ड कमेंट सेक्शन में। शुक्रिया।